तो गाइस सिर्फ 5 सेकंड के लिए सोचिए, ट्रैफिक पुलिस ने आपकी ऑटो, टैक्सी या कैब रोक ली और उसने मराठी में सवाल पूछ लिया। अगर आपको मराठी में सही जवाब नहीं आया तो आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आप आत्मविश्वास के साथ मराठी में जवाब दे पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा प्रेम यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आप कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर के कुछ वाक्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही जवाब है जो असली जिंदगी में ट्रैफिक पुलिस से बात करते समय मराठी में काम आएंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने कई सारे सिनेरियो डिस्कस किए हैं। जैसे किसी ऑटो ड्राइवर को जब भी ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो कौन से कंडीशंस में रोक सकती है और वहां पे क्या क्या आपको मराठी में जवाब देना है, ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो पहला वाक्य है गाड़ी साइड में लगाइए। पुलिस ड्राइवर को कहता है गाड़ी साइड में लगाइए, यानी मराठी में गाड़ी बाजूला लावा। गाड़ी बाजूला लावा, साइड में यानी मराठी में बाजूला, और लगाइए यानी लावा। ठीक है, तो आपको एज अ ड्राइवर क्या जवाब देना है यहाँ पे, हो साहेब आत्ताच बाजूला लावतो। हो साहेब आत्ताच बाजूला लावतो, यानी हिंदी में जी साहब अभी साइड में लगाता हूँ। ठीक है, हो साहेब, जी साहब को मराठी में हो साहेब कहते हैं। अभी साइड में लगाता हूँ, अभी को मराठी में आत्ताच कहते हैं, और साइड में यानी बाजूला, लगाता हूँ यानी लावतो। काफी आसान है, हो साहेब आत्ताच बाजूला लावतो। अगला वाक्य है अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए। पुलिस कहता है ड्राइवर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, यानी मराठी में तुमचा ड्राइविंग लाइसेंस दाखवा। तुमचा ड्राइविंग लाइसेंस दाखवा, दिखाइए यानी दाखवा। तो एज अ ड्राइवर आपको जवाब देना है हे माझे ड्राइविंग लाइसेंस आहे। हे माझे ड्राइविंग लाइसेंस आहे, यानी हिंदी में ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है गाइस, ये मेरा यानी मराठी में हे माझे, मेरा यानी माझे, जैसे तेरा यानी तुझे। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस को ड्राइविंग लाइसेंस कहेंगे, है यानी मराठी में आहे, है यानी मराठी में आहे। ठीक है, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, ऐसे जब भी पुलिस आपको कहता है या मराठी में तुमचा ड्राइविंग लाइसेंस दाखवा, तो आपको जवाब देना है ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हुए हे माझे ड्राइविंग लाइसेंस आहे। अगला वाक्य है पुलिस कहता है गाड़ी का आरसी दिखाइए, यानी मराठी में गाडीचे आरसी दाखवा। तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है हे माझे गाडीचे आरसी आहे। हे माझ्या गाडीचे आरसी आहे, यानी हिंदी में ये गाड़ी का आरसी है। ठीक है, आरसी को मराठी में आरसी कहेंगे, हे को मराठी में आहे कहेंगे। काफी आसान है गाइस, हे गाडीचे आरसी आहे। ठीक है, गाड़ी का आरसी दिखाइए, यानी मराठी में गाडीचे आरसी दाखवा, दिखाइए यानी दाखवा। तो आपको जवाब देना है आरसी देते हुए हे गाडीचे आरसी आहे। अगला वाक्य है पुलिस कहता है पीयूसी दिखाइए, यानी मराठी में पीयूसी दाखवा, दिखाइए यानी दाखवा। तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है हा माझा पीयूसी आहे। हा माझा पीयूसी आहे, यानी हिंदी में ये मेरा पीयूसी है। ठीक है, ये मेरा यानी मराठी में हा माझा, पीयूसी आहे यानी हिंदी में पीयूसी है। काफी आसान है गाइस, आपको हमेशा याद रखना है रिस्पेक्टफुली बात करना है। जो भी ट्रैफिक पुलिस या जो भी पुलिस आपको कभी भी रोकती है अगर किसी कारण से, तो आपको रिस्पेक्टफुली बात करना है, थोड़ा विनम्रता से बात करना है। ठीक है, अगला वाक्य है आपने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी। मराठी में तुम्ही गणवेश का नहीं घातला। तुम्ही गणवेश का घातला नाही। देखो गाइस, यूनिफॉर्म को मराठी में गणवेश कहते हैं, ये शब्द आपको याद रखना है। अगर कोई भी आपको कहता है कि आपका गणवेश कहाँ पे है, यानी आपका यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, जो भी आपका ड्राइवर का यूनिफॉर्म होता है उसके बारे में बात कर रहा है। घातला का नहीं यानी क्यों नहीं पहना, पहनना यानी मराठी में घालने ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है तुम्ही गणवेश का नहीं घातला। अगर ऐसे आपको पूछते हैं तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है साहेब आज गणवेश धुण्यासाठी दिला आहे। साहेब आज गणवेश धुण्यासाठी दिला आहे, यानी हिंदी में साहब आज यूनिफॉर्म धुलाई के लिए दी है या फिर धोने के लिए दी है। ठीक है, मराठी में कहेंगे साहेब आज गणवेश धुण्यासाठी दिला आहे, धोने के लिए यानी मराठी में धुण्यासाठी, दी है यानी दिला है। यूनिफॉर्म को मराठी में गणवेश कहते हैं। साहेब आज गणवेश धुण्यासाठी दिला आहे। ठीक है, ये गाइस मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको रीजन बताया है। अगर आपका कोई और रीजन होगा, अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो कई तरीके के रीजन हो सकते हैं। किसी की वर्दी फटी होगी, किसी की वर्दी धुलाई के लिए दी होगी, किसी की वर्दी सूखी नहीं होगी बारिश की वजह से, तो आपको उस तरीके से ही बात करना है गाइस। इसमें यूनिफॉर्म धुलाई के लिए दी है, इसलिए मराठी में साहेब
आज गणवेश धुण्यासाठी दिला आहे. अगला वाक्य है पुलिस कहता है इंश्योरेंस दिखाइए, यानी मराठी में विमा दाखवा. विमा दाखवा. इंश्योरेंस को मराठी में विमा कहते हैं गाइस, ये शब्द याद रखिए. और दिखाइए यानी मराठी में दाखवा. तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है हा गाडीचा विमा आहे. हा गाडीचा विमा आहे, यानी हिंदी में ये गाड़ी का इंश्योरेंस है. ठीक है गाइस, ये गाड़ी का यानी हा गाडीचा. इंश्योरेंस है यानी मराठी में विमा आहे. इंश्योरेंस को मराठी में विमा कहते हैं और है यानी आहे. ठीक है, तो अगर आपको पूछते हैं विमा दाखवा मराठी में, तो विमा यानी इंश्योरेंस दिखाते हुए आपको कहना है हा गाडीचा विमा आहे. अगला वाक्य है आपने नो पार्किंग में गाडी क्यों खड़ी की है, यानी मराठी में तुम्ही गाडी नो पार्किंग मध्ये का उभी केली. तुम्ही गाडी नो पार्किंग मध्ये का उभी केली. देखो गाइस, नो पार्किंग को मराठी में नो पार्किंग कहेंगे. खड़ी की यानी मराठी में उभी केली. ठीक है, कोई भी चीज खड़ी होती है जब भी, या आप खड़े होते हो तो मराठी में उभे रहने ऐसे कहते हैं. तो खड़ी की यानी मराठी में उभी केली. तो यहाँ पे आपको ड्राइवर एज अ ड्राइवर जवाब देना है साहेब मी लगेच गाडी काढतो. साहेब मी लगेच गाडी काढतो, यानी हिंदी में साहब मैं अभी गाड़ी हटा देता हूँ. साहब मैं अभी गाड़ी हटा देता हूँ. तो मराठी में कहेंगे साहेब मी लगेच गाडी काढतो. ठीक है, देखो गाइस, साहब को मराठी में साहेब कहना है. मैं अभी गाड़ी हटा देता हूँ यानी मी लगेच. लगेच यानी तुरंत, जिसे आप हिंदी में कहते हैं. ठीक है, गाड़ी काढतो. गाड़ी काढतो, काढतो का मतलब निकाल देता हूँ या फिर हटा देता हूँ. ठीक है, थोड़ा आपको रिस्पेक्टफुली बात करना है. साहेब मी लगेच गाड़ी काढतो. अगला वाक्य है पुलिस कहता है गाड़ी में ज्यादा यात्री क्यों है, यानी मराठी में गाडीत जास्त प्रवासी का आहेत. ज्यादा यात्री यानी मराठी में जास्त प्रवासी. यात्री को मराठी में प्रवासी कहते हैं. ये शब्द आपको याद रखना है. क्यों है यानी मराठी में का आहेत. ठीक है, तो मराठी में आपको जवाब देना है साहेब आता जास्त प्रवासी घेणार नाही. साहेब आता जास्त प्रवासी घेणार नाही, यानी हिंदी में साहब अब ज्यादा यात्री नहीं बिठाऊंगा. साहब अब ज्यादा यात्री नहीं बिठाऊंगा. ठीक है, तो मराठी में होगा साहेब आता जास्त प्रवासी. ज्यादा यात्री यानी मराठी में जास्त प्रवासी. ज्यादा को मराठी में जास्त कहते हैं, यात्री को मराठी में प्रवासी कहते हैं. नहीं बिठाऊंगा या फिर नहीं लूंगा, तो मराठी में कहेंगे घेणार नाही या फिर बसवणार नाही. ठीक है, काफी आसान है गाइस. गाडीत जास्त प्रवासी का आहेत, तो आपको मराठी में जवाब देना है साहेब आता जास्त प्रवासी मी घेणार नाही. अगला वाक्य है ये गाडी आपकी है या किराए की, यानी मराठी में ही गाडी तुमची आहे की भाड्याची. देखो गाइस, ये गाड़ी यानी मराठी में ही गाड़ी, आपकी है यानी तुमची आहे, और किराए की यानी मराठी में भाड्याची. ये शब्द आपको याद रखना है. किराए को मराठी में भाडं कहते हैं. तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है हो ही गाडी भाड्याची आहे, या फिर हो ही गाडी माझी स्वतःची आहे. ठीक है, देखो गाइस, यहाँ पे मैंने गाड़ी भाड़े की है ऐसे कंसिडर किया हुआ है, तो आप उसको समझ के चलिए. मैंने इसको समझ के चलिए, ही गाड़ी भाड्याची आहे यानी हिंदी में ये गाड़ी किराए की है. ठीक है, ये गाड़ी यानी मराठी में ही गाड़ी, किराया यानी मराठी में भाडं, तो किराए की है यानी मराठी में भाड्याची आहे. अगर आपकी खुद की है तो आप कह सकते हैं हो ही माझी स्वतःची आहे. ही माझी स्वतःची आहे. स्वतःची यानी खुद की. अगला वाक्य है आपका बैज कहाँ है, यानी मराठी में तुमचा बैज कुठे आहे. तुमचा बैज कुठे आहे. कहाँ है यानी मराठी में कुठे आहे. कहाँ को मराठी में कुठे कहते गाइस. ठीक है, तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है हा माझा बैज आहे. हा माझा बैज आहे यानी हिंदी में ये मेरा बैज है. ठीक है, मतलब आपको बैज दिखाते हुए कहना है हा माझा बैज आहे. ये मेरा यानी मराठी में हा माझा, और बैज को बैज ही कहेंगे. है यानी मराठी में आहे. ठीक है, तो तुमचा बैज कुठे आहे, तो आपको बैज देते हुए कहना है या फिर देके कहना है हा माझा बैज आहे. अगला वाक्य है आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई, यानी मराठी में तुम्ही सीट बेल्ट का लावला नाही. तुम्ही सीट बेल्ट का लावला नाही. देखो गाइस, तुम्ही यानी मराठी में आपने, सीट बेल्ट को सीट बेल्ट ही कहेंगे. का लावला नाही यानी क्यों नहीं लगाई. लगाना यानी मराठी में लावने ऐसे होता है. तो का लावला नाही यानी मराठी में क्यों नहीं लगाई. ठीक है, तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है साहेब आताच सीट बेल्ट लावतो. साहेब आताच सीट बेल्ट लावतो, यानी हिंदी में साहब अभी सीट बेल्ट लगा देता हूँ. साहब अभी सीट बेल्ट लगा देता हूँ. देखो गाइस, साहब को मराठी में साहेब कहेंगे. अभी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ यानी
आत्ताच मतलब तुरंत, ठीक है। सीट बेल्ट लावतो यानी सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, लगाना यानी मराठी में लावणे, इसीलिए लगा लेता हूँ यानी मराठी में लावतो। जो भी आपका कारण है गाइस, बस आपको विनम्रता से बात करना है, इतना याद रखना है, सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है हमेशा, ठीक है गाइस। अगला वाक्य है, मीटर चालू क्यों नहीं किया है। मीटर चालू क्यों नहीं किया है, मराठी में कहेंगे मीटर सुरू का नाही, मीटर शुरू का नहीं। चालू यानी मराठी में शुरू होता है, जैसे हिंदी में आप शुरू कहते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं है यानी मराठी में का नहीं, ठीक है। तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है, साहेब आत्ताच मीटर सुरू करतो, साहेब आत्ताच मीटर सुरू करतो यानी हिंदी में साहब अभी मीटर चालू करता हूँ। समझ रहे हो, साहब को मराठी में साहेब कहते हैं। अभी मीटर चालू करता हूँ यानी आत्ताच मीटर सुरू करतो, चालू करने यानी शुरू करने, ठीक है। या फिर चालू करतो ऐसे भी कह सकते हैं आप, ठीक है। या फिर मीटर चालू केले आहे, ये भी आप कह सकते हैं गाइस। तो मीटर सुरू का नाही, तो आपको जवाब देना है, साहेब आताच मीटर सुरू करतो, ठीक है। अगला वाक्य है, नंबर प्लेट टूटी कैसे, नंबर प्लेट टूटी कैसे यानी मराठी में नंबर प्लेट कशी तुटली, नंबर प्लेट कशी तुटली। टूटना यानी मराठी में टूटने ऐसे होता है, तो नंबर प्लेट टूटी कैसे यानी मराठी में नंबर प्लेट कशी तुटली, कैसे यानी मराठी में कशी, ठीक है। तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है, साहेब काल अपघातात तुटली, साहेब काल अपघातात तुटली यानी हिंदी में साहब कल दुर्घटना में टूट गई। दुर्घटना को मराठी में अपघात कहते हैं, क्या कहते हैं, अपघात, ठीक है। तो साहब कल दुर्घटना में टूट गई यानी मराठी में साहेब काल अपघातात तुटली। कल यानी मराठी में काल होता है, जो कल बीत चुका है उसको मराठी में काल कहते हैं, ठीक है। दुर्घटना यानी अपघात और टूट गई यानी तुटली। तो नंबर प्लेट कशी तुटली, तो मराठी में आपको जवाब देना है, साहेब काल अपघातात तुटली। अगला वाक्य, पुलिस कहता है गाड़ी की टक्कर कैसे हुई यानी मराठी में गाडीचा अपघात कसा झाला, गाडीचा अपघात कसा झाला। देखो गाइस, अपघात यानी दुर्घटना या फिर गाड़ी की जब भी टक्कर होती है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तभी उसको अपघात मराठी में ऐसे कहते हैं। कसा झाला यानी हिंदी में कैसे हुई, ठीक है। तो आपको जवाब देना है, साहेब समोरून एक मोटरसायकल आली होती, साहेब समोरून एक मोटरसायकल आली होती यानी हिंदी में साहब सामने से एक मोटरसाइकिल आ गई थी, ठीक है। सामने से यानी मराठी में समोरून, सामने से को मराठी में समोरून कहते हैं। एक मोटरसाइकिल यानी एक मोटरसाइकिल आ गई थी यानी मराठी में आली होती, ठीक है। देखो गाइस, अभी यहाँ पे मैंने ये सिनारियो के हिसाब से आपको सेंटेंस बताया है। अगर आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे समोरून एक कार आली होती, समोरून एक माणूस आला होता, समोरून एक बाई आली होती। समझ रहे हो आप, आपके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। तो गाडीचा अपघात कसा झाला, मराठी में कहेंगे, साहेब समोरून एक मोटरसाइकिल आली होती। अगला वाक्य है, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, मराठी में कहेंगे, तुम्ही हेल्मेट का घातले नाही, तुम्ही हेल्मेट का घातले नाही। आपने यानी मराठी में तुम्ही होता है गाइस, और क्यों नहीं पहना यानी का घातले नाही। पहनना यानी मराठी में घालने होता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी कपड़े पहनते हो तो मराठी में कपड़े घालने, तो वैसे ही हेल्मेट क्यों नहीं पहना यानी मराठी में हेल्मेट का घातले नाही। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है, साहेब माझ्याकडून चूक झाली, साहेब माझ्याकडून चूक झाली यानी हिंदी में साहब मुझसे गलती हुई। गलती को मराठी में चूक कहते हैं। ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है गाइस। और मुझसे गलती हुई यानी माझ्याकडून चूक झाली, हो गई। जब भी कोई भी क्रिया हो जाती है तो वहां पे मराठी में झाली ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो तुम्ही हेल्मेट का घातले नाही, आपको जवाब देना है, साहेब माझ्याकडून चूक झाली। अगला वाक्य है, पुलिस कहता है आपके पास परमिट है यानी मराठी में तुमच्याकडे परवाना आहे का, तुमच्याकडे परवाना आहे का। परमिट को मराठी में परवाना कहते हैं, ये शब्द आपको याद रखना है गाइस। परमिट को मराठी में परवाना कहते हैं। और है क्या यानी मराठी में आहे का, ठीक है। आपके पास गाइस, देखो जब भी पास ये शब्द यूज होता है हिंदी में, जैसे आपके पास, उनके पास, इसके पास, उसके पास, तो मराठी में कडे ये शब्द आपको यूज करना है, जैसे तुमच्याकडे, आमच्याकडे, त्याच्याकडे, माझ्याकडे। समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पे आपके पास परमिट है क्या यानी मराठी में तुमच्याकडे परवाना आहे का। तो आपको जवाब देना है, हो साहेब हा माझा परवाना आहे, हो साहेब हा माझा परवाना आहे यानी हिंदी में जी साहब ये मेरा परमिट है,
ठीक है। जी साहब यानी मराठी में हो साहेब, ये मेरा यानी मराठी में हा माझा, परमिट है, परमिट को मराठी में परवाना कहते हैं, और है यानी मराठी में आहे। काफी आसान है। तुमच्याकडे परवाना आहे का? तो आपको जवाब देना है हो साहेब, हा माझा परवाना आहे। अगला वाक्य है गाड़ी के कागज पूरे हैं, मराठी में कहेंगे गाडीची सर्व कागदपत्रे पूर्ण आहेत का? तो पुलिस यहाँ पे ड्राइवर को पूछता है गाडीची सर्व कागदपत्रे पूर्ण आहेत का? कागदपत्रे यानी हिंदी में कागज, कागजात, डॉक्यूमेंट्स जैसे आप कहते हैं, उसको मराठी में कागदपत्रे कहते हैं। ठीक है। पूरे है यानी पूर्ण आहेत का? पूरा यानी मराठी में पूर्ण, है क्या यानी मराठी में आहेत का? तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है हो साहेब, सर्व कागदपत्रे आहेत। हो साहेब, सर्व कागदपत्रे आहेत यानी हिंदी में जी साहब, सभी कागज पूरे हैं। ठीक है। जी साहब यानी मराठी में हो साहेब, सभी कागज यानी मराठी में सर्व कागदपत्रे, कागज को मराठी में कागदपत्रे ऐसे कहते हैं। ठीक है। और पूरे है यानी पूर्ण आहेत। काफी आसान है गाइस। गाडीची सर्व कागदपत्रे पूर्ण आहेत का? तो आपको जवाब देना है हो साहेब, सर्व कागदपत्रे पूर्ण आहेत। अगला वाक्य है आप कहाँ जा रहे हैं यानी मराठी में तुम्ही कुठे जात आहात, तुम्ही कुठे जात आहात। कहाँ यानी मराठी में कुठे होता है गाइस, और जा रहे हैं यानी जात आहात। जैसे आ रहे हैं यानी येत आहात, वैसे ही जा रहे हैं यानी जात आहात। तो आपको जवाब देना है साहेब मी स्टेशनकडे जात आहे, साहेब मी स्टेशनकडे जात आहे यानी हिंदी में साहब मैं स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है। साहब को मराठी में साहेब कहते हैं। मैं स्टेशन जा रहा हूँ यानी मी स्टेशन ला या फिर स्टेशन कडे जा रहा हूँ यानी जात आहे। काफी आसान है। तुम्ही कुठे जात आहात? तो आपको जवाब देना है साहेब मी स्टेशनकडे जात आहे। अगला वाक्य है पुलिस कहता है आपने गलत दिशा से गाड़ी क्यों चलाई यानी मराठी में तुम्ही गाडी चुकीच्या दिशेने का चालवली, तुम्ही गाडी चुकीच्या दिशेने का चालवली। चुकीच्या दिशेने यानी गलत दिशा में, गलती को मराठी में चूक कहते हैं और दिशा को मराठी में दिशा ही कहते हैं। तो आपने गलत दिशा में यानी मराठी में तुम्ही चुकीच्या दिशेने गाड़ी क्यों चलाई यानी गाड़ी का चालवली। चलाना यानी मराठी में चालवणे ऐसे होता है। तो क्यों चलाई यानी मराठी में का चालवली। तो आपको जवाब देना है साहेब माझ्याकडून चूक झाली, साहेब माझ्याकडून चूक झाली यानी हिंदी में साहब मुझसे गलती हुई, साहब मुझसे गलती हुई या फिर गलती हो गई। ठीक है। साहब को मराठी में साहेब कहेंगे, मुझसे गलती हो गई यानी माझ्याकडून चूक झाली। कोई भी क्रिया हो जाती है तो मराठी में झाली, झाले या फिर झाला ऐसे यूज होता है। तो यहाँ पे साहेब माझ्याकडून चूक झाली। ठीक है। तुम्ही गाडी चुकीच्या दिशेने का चालवली? तो आपको जवाब देना है विनम्रता से साहेब माझ्याकडून चूक झाली। अगला वाक्य पुलिस कहता है अगली बार नियमों का पालन कीजिए यानी मराठी में पुढच्या वेळी नियमांचे पालन करा, पुढच्या वेळी नियमांचे पालन करा। अगली बार यानी मराठी में पुढच्या वेळी, अगली यानी मराठी में पुढची ऐसे कहते हैं, और बार यानी मराठी में वेळ। तो अगली बार यानी मराठी में पुढच्या वेळी। नियमों का पालन कीजिए यानी मराठी में नियमांचे पालन करा, पालन कीजिए यानी मराठी में पालन करा। तो आपको जवाब देना है हो साहेब नक्की पालन करीन, हो साहेब नक्की पालन करीन यानी हिंदी में जी साहब मैं आगे से जरूर पालन करूंगा। जी साहब यानी हो साहेब, आगे से जरूर पालन करूंगा यानी नक्की पालन करेन या फिर पुढच्या वेळी नक्की पालन करेन। जरूर यानी मराठी में नक्की। जब भी कोई अश्योरिटी आप सामने वाले को देते हो कि हाँ ये मैं 100% करूंगा, तभी मराठी में आप नक्की ऐसे कहते हैं। और पालन करूंगा यानी मराठी में पालन करेल। अगला वाक्य है आपने सिग्नल क्यों तोड़ा, मराठी में कहेंगे तुम्ही सिग्नल का तोडला। तो आपको जवाब देना है साहेब माझ्याकडून चूक झाली, पुन्हा असे होणार नाही, साहेब माझ्याकडून चूक झाली, पुन्हा असे होणार नाही यानी हिंदी में साहब मुझसे गलती हुई, दोबारा ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो। साहब को मराठी में साहेब कहेंगे, मुझसे गलती हुई यानी मराठी में माझ्याकडून चूक झाली, गलती को मराठी में चूक कहेंगे, हो गई यानी झाली, दोबारा ऐसे नहीं होगा, दोबारा यानी मराठी में पुन्हा या फिर परत, ऐसे नहीं होगा यानी असे होणार नाही, नहीं होना यानी होणार नाही। काफी आसान है। पुलिस कहता है तुम्ही सिग्नल का तोडला, तो आपको विनम्रता से जवाब देना है साहेब माझ्याकडून चूक झाली, पुन्हा असं होणार नाही।
अगला वाक्य पुलिस कहता है गाडी इतनी तेज क्यों चला रहे थे, यानी मराठी में तुम्ही गाडी इतकी वेगाने का चालवत होता, तुम्ही गाडी इतकी वेगाने का चालवत होता। देखो गाइस, तेज यानी मराठी में वेगाने या फिर वेगवान ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो तेज क्यों चला रहे थे यानी वेगाने का चालवत होता, चला रहे थे, चलाना यानी मराठी में चालवणे ऐसे होता है, इसीलिए चला रहे थे यानी मराठी में चालवत होता। ठीक है, तो आपको एज अ ड्राइवर जवाब देना है साहेब आता हळू चालवेन, साहेब आता हळू चालवेन यानी हिंदी में साहब अब धीरे चलाऊंगा। साहब को मराठी में साहेब कहेंगे, अब धीरे चलाऊंगा यानी मराठी में आता हळू चालवेन। धीरे को मराठी में हळू या फिर सावकाश ये भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। साहेब आता सावकाश चालवेन। अगला वाक्य है, पुलिस कहता है गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, यानी मराठी में गाडीत प्रथमोपचार पेटी आहे का, गाडीत प्रथमोपचार पेटी आहे का। देखो गाइस, फर्स्ट एड बॉक्स आपको पता होगा, इसको मराठी में प्रथमोपचार पेटी ये कहते हैं। ठीक है, मतलब जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपके गाड़ी में एक टूल रखा होता है जिसमें बैंडेड होता है, कभी पट्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती है गाइस, तो उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो मराठी में उसको प्रथमोपचार पेटी ऐसे कहते हैं। तो गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है क्या, यानी मराठी में गाडीत प्रथमोपचार पेटी आहे का। तो आपको जवाब देना है हो साहेब, गाडीत प्रथमोपचार पेटी आहे, गाडीत प्रथमोपचार पेटी आहे यानी जी साहब गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है। जी साहब यानी हो साहेब, गाड़ी में यानी गाड़ी मध्ये या फिर गाडीत, फर्स्ट एड बॉक्स यानी मराठी में प्रथमोपचार पेटी है यानी मराठी में आहे। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट एड बॉक्स को प्रथमोपचार पेटी ऐसे कहते हैं गाइस। ठीक है, आगे पुलिस कहता है फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है, यानी मराठी में अग्निशामक यंत्र कुठे आहे। अग्निशामक यंत्र कुठे आहे, कहाँ है यानी मराठी में कुठे आहे, और फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामन यंत्र जिससे आप आग बुझाते हो गाइस, आपने देखा होगा इसको। ठीक है, तो उसको मराठी में अग्निशामक यंत्र ऐसे कहते हैं। तो आपको जवाब देना है साहेब ते गाडीच्या मागे ठेवले आहे, साहेब ते गाडीच्या मागे ठेवले आहे यानी हिंदी में साहब वो गाड़ी के पीछे रखा है, वो गाड़ी के पीछे रखा है। पीछे रखा है यानी मागे ठेवले आहे, पीछे को मराठी में मागे कहते हैं। ठीक है, साहब वो गाड़ी के पीछे रखा है यानी साहेब ते गाडीच्या मागे ठेवले आहे। ठीक है, अगला वाक्य पुलिस कहता है आज आपको चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं, यानी मराठी में आज तुम्हाला इशारा देऊन सोडत आहे, आज तुम्हाला इशारा देऊन सोडत आहे। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है विनम्रता से, धन्यवाद साहेब पुन्हा अशी चूक होणार नाही, धन्यवाद साहेब पुन्हा अशी चूक होणार नाही यानी हिंदी में धन्यवाद साहब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद साहब को मराठी में धन्यवाद साहेब ऐसे कहेंगे, दोबारा यानी मराठी में पुन्हा, तो दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी यानी पुन्हा अशी चूक, गलती को मराठी में चूक कहते हैं, नहीं होगी यानी होणार नाही। ठीक है, तो जब भी पुलिस कहता है आज तुम्हाला इशारा देऊन सोडत आहे या फिर आज आपको मैं वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, तो आपको मराठी में जवाब दे, तो आपको मराठी में जवाब देना है धन्यवाद साहेब पुन्हा अशी चूक होणार नाही। तो गाइस, अगर आप भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग या मराठी स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी किताबों को जरूर देखें। इन किताबों की मदद से हजारों लोगों ने अपना इंग्लिश और मराठी स्पीकिंग बेहतर बनाया है। आप भी आसानी से अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फरमाइश के टॉपिक पर मराठी सिखाएं तो भाषा प्रेम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट में अपना टॉपिक जरूर लिखे। हम हमेशा अपने मेंबर्स की फरमाइश को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने ड्राइवर भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही काम की मराठी सीखने के लिए भाषा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।